नमस्कार दोस्तों। जीएसएससी सीजीएल के संदर्भ में आज आप लोग खूब मैसेज और खूब कॉल किए, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण हम बहुत लोगों का कॉल नहीं उठा पाए। इसके लिए सॉरी। देखिए, आप लोग हड़बड़ा जल्दी जाते हैं। सिलेबस चेंज हुआ, ठीक है, चेंज हुआ, इसके पीछे नहीं भागना है कि चेंज हो गया अब क्या करेंगे। अब इसके पीछे भागिए कि जो सिलेबस होगा उसको कम समय में मुझे बेहतर तैयारी कैसे करें। ये मानते हैं कि ठीक है, ये डिसीज़न गलत है, लेकिन जो सिलेबस पहले था उस सिलेबस से यदि 50% चेंज हुआ है तो 50% तो आपको देखना नहीं है, चाहे वो ग्रामर हो या व्याकरण हो। उस 50% में जो है, उस 50% में ही यदि आप देखिएगा तो पूरा सिलेबस चेंज नहीं है, कुछ कोर एरिया है वो है ही। आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाएंगे तैयारी नहीं होगा, पढ़ाई ठीक से नहीं होगा। तो हड़बड़ाने के बजाय तैयारी पे जोर दीजिए। जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है, जब तक नोटिफिकेशन हम देख नहीं रहे हैं, तब तक तो आप अध्ययन में मान लीजिए है जो 40% है, जो ग्रामर है वो सेम है, तो उसको तो देख लीजिए, उसको निरंतर प्रयास कीजिए। पेपर 3 जो है उसको ज़्यादा कीजिए। कुछ बोल रहे हैं कि सर हमारी खोटा नागपुरी पूरी तरह से कंप्लीट था, बस रिवीजन कर रहे थे, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा मित्र, अच्छी बात है। सिलेबस जो है यदि देखें आप देखिएगा तो 40% तो आपकी तैयारी है ही, 60% है, तो 60% में आपको एक अच्छा स्मार्ट तैयारी करना है उसमें। और बिल्कुल होगा, 100% है कि होगा। इसके लिए हड़बड़ाइए नहीं। हड़बड़ाने से क्या होगा, विचलित हो जाइएगा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कि जो पढ़ना होगा वो भी भूल जाइएगा। तो इस तरह हड़बड़ाइए मत। नोटिफिकेशन 10 कभी भी आ सकती है, उल्टा गिनती स्टार्ट है, तो हो सकता है कि इस वीक नहीं तो फिर अगले वीक आ ही जाएगी, इसलिए टेंशन मत लीजिए। बार बार बोल रहे हैं कि सितंबर मान के चलिए कि एग्ज़ामिनेशन होगी। यदि मान लीजिए बढ़ जाता है तो अच्छी बात, रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। लेकिन हम ये कहें कि अब सिलेबस सर नोटिफिकेशन आएगी फिर हम तैयारी करेंगे, तो फ्रैंकली ये आप अपने लाइफ से खेल रहे हैं। यदि मोटा मोटी ये कहा जाए तो अपनी लाइफ से खेल रहे हैं, क्योंकि आप यदि 10 से 15 दिन ये वेट कीजिएगा कि आएगा फिर पढ़ेंगे, तो 10 से 15 दिन आपका हैम्पर हुआ। फिर नोटिफिकेशन आएगा, 5 दिन उसमें आपका जाएगा, तो फिर दिक्कत है। 15 से 20 दिन आप इसमें चले जाएंगे, फिर आप सोचेंगे, एक रिदम टूट जाएगा पढ़ने का, तो इससे क्या होगा, फिर दिक्कत होगा। इसलिए आप लोगों से बार बार यही कह रहे हैं कि अध्ययन में जुड़े रहिए, पेपर 3 को और मजबूत कीजिए, बेहतर और करने की कोशिश कीजिए। साथ ही जो पेपर सेकंड है उस पेपर सेकंड को पूरी अच्छी से कूल माइंड से सिलेबस को देखिए। आप 1 से 2 घंटा यदि अच्छी तरह से सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। इसलिए हड़बड़ाइए मत। कि कोई कहावत है ना कि कौवा बोला गया कान लेके चला गया, तो किसी की कहावत और किसी के बोलने पे मत जाइए, ठीक है। तो आप लोग पहले सिलेबस को देखिए कहाँ है, फिर इसकी अच्छी रणनीति बनाइए कि मुझे कौन कौन सा टॉपिक जो है मैंने कर लिया है, कौन कौन सा टॉपिक मुझे सबसे पहले कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार एक लिखिए, उस सिलेबस पे काम कीजिए, एक स्मार्ट तैयारी कीजिए, फिर होगा। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, समझ गए। किताब कहाँ से आएगा, क्या कैसे, इसके पीछे मत जाइए। क्या राजनीतिक है, क्या इकोनॉमिक है, उसके पीछे मत जाइए। किसने किया, कौन किया, क्या होगा, उससे नहीं।
अब आप इस पे डिपेंड रखिए कि मुझे किसी भी हालत में इस सिलेबस को कंप्लीट करते हुए अपनी सफलता सुनिश्चित करना है। ये दृढ़ संकल्प होके आप तैयारी में लगिए। यदि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो आप सबसे पहले तैयारी में जुटे रहिए, निरंतर अभ्यास कीजिए, सिलेबस को सबसे पहले अच्छी तरह से देखिए, किस सेक्शन को आपने कर लिया है, कौन सा सेक्शन सबसे पहले हो जाएगा। इस प्रकार एक क्रमवार जो है आप सिलेबस को एक जगह लिखिए या सिलेबस में ही मार्क कीजिए, फिर तैयारी में रखिए। यदि नहीं होता है फिर मुझे बताइए, हम बताएंगे। इसलिए हड़बड़ाइए नहीं, बिल्कुल तैयारी कीजिए। 100% है, आप तैयारी करेंगे, एक सीट पक्का। सीट भी अच्छी खासी है और एग्जामिनेशन भी होगा और सिलेक्शन भी आप लोगों का होगा। लेकिन बीच में यदि आप लोग इस तरह हड़बड़ाएंगे, बीच में इस तरह विचलित होंगे तो फिर दिक्कत होगा। जो तैयारी करने वाले हैं बैठ के पढ़ रहे हैं, सेट बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, समझ गए, टेस्ट दे रहे हैं, और आप पीछे सिलेबस के पीछे मत भागिए। रणनीति बनाइए, तैयारी कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए। कोई दिक्कत हो बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, फिर जैसा कुछ होगा फिर हम आपको बताएंगे। टेंशन मत लीजिए, अध्ययन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।